We will talk about the basic fundamentals of computer. Okay, so first one is the history of computers. I will talk about that, and you can see that here I computer generations equal to year, and the first generation is in between 1940 to 1956, and the second generation is the 1957 to 1963, and the third generation is 1964 to 1971, and the fourth generation is 1972 to 1979, and the fifth generation is 1982 till now. How will I remember this? Okay, so you can see that in every year 19 is common. Okay, so 19 is common, and then you can see that here is 4 5 6 7 8. Okay, so you can easily remember it, and you can say that ऊपर में 0 and नीचे में 0, बीच में 7 4 2. Okay, so you can and after how can you remember this year? Did not require to remember this year, because if you remember it like 19 common है तो 4 5 6 7 8 कॉमन है, तो ऊपर 0 नीचे 0 7 4 2. सो उसके फर्स्ट जनरेशन एंड लास्ट वन क्या होगा? 19 यहाँ 5 से स्टार्ट है तो 5, ये 7 से एंडिंग है तो ये 6 होगा. ओके, 7 6 एंडिंग होगा. तो you can easily remember that first generation is 1919 common है, and 4 5 6 7 8, and ऊपर 0 नीचे 0, बीच में 7 4 2. Okay, you can easily remember it. Okay, so now moving to the next slide. So you can see that computer generation में क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है. जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ है, एंड द सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ है, एंड द थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुई है, एंड द फोर्थ जनरेशन में VLSI माइक्रो प्रोसेसर है, एंड द फिफ्थ जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज हुआ है? लाइक यू कैन सी दैट ULSI, AI, रोबोट्स, KBS. Okay, so what is the full form of VLSI, ULSI, KBS? You want to know about? Then you can easily see that VLSI, that means very large scale integration. Okay, ULSI full form क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड KBS का फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज बेस्ड सिस्टम. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. कंप्यूटर जनरेशन, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन में क्या क्या मेमोरी यूज हुआ है? यू कैन ईजीली सी हर फर्स्ट इधर जनरेशन है, ये प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है. सो यू कैन सी दैट फर्स्ट जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी मैग्नेटिक कोर है, एंड सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप है. ओके, एंड द सेकेंड जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी मैग्नेटिक कोर है, सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम है, मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टैप है. थर्ड जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, एंड सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैप है. फोर्थ जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, एंड द सेकेंडरी मेमोरी इज मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैप, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी है. एंड द फिफ्थ जनरेशन में you can see that प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, एंड सेकेंडरी मेमोरी SSD, दैट फुल फॉर्म विल बी द सॉलिड स्टेट ड्राइव. एंड हाउ यू कैन रिमेंबर दिस? तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी कॉमन है, दैट इज मैग्नेटिक कोर, एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, एंड सेकेंडरी मेमोरी फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन रे सेकेंडरी
मेमोरी भी सेम है, लाइक मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप, इधर भी मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप। ओके, सो थर्ड जनरेशन में सेकेंड मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टैप कॉमन है फिर भी। एंड फोर्थ जनरेशन में मैग्नेटिक डिस्क आ गया, मैग्नेटिक टैप, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी आ गया। फिफ्थ जनरेशन में SSD, दैट मीन सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आ गया। ओके, so moving to the next slide, and that is it. Thank you for watching this, and if you want, then I will continue all the questions related to computer, so give the feedback. Thank you.